नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 15 मार्च सन 2024 और दिन शुक्रवार। आज हम बात करेंगे खंदौली क्षेत्र में आलू की स्थिति, कितने प्रतिशत खुदाई संपन्न हो गई, कितने प्रतिशत कोल्ड भरे हैं। कुछ लोग ग्रुपों पर कई जगह के कोल्ड स्टोरेज की फुल होने की बात कर रहे हैं, उसकी भी सच्चाई जानेंगे। साथ ही गुजरात में क्या है आलू की स्थिति इस समय, क्या कोल्ड खुल गए हैं या खुलने वाले हैं, कितने प्रतिशत भरे गए हैं, उसकी भी बात करेंगे। साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, उसका भी कुछ खुलासा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आलू की खुदाई के साथ साथ कितने प्रतिशत कोल्ड अब तक भरे जा चुके हैं, क्या है मंडियों के भाव और क्या रह सकता है आगे आलू का भविष्य, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। कल शाम को हमारा आखिरी लोडिंग हमारी समाप्त हो गई, यानी कि खेत से। तो अगर हम पिछले साल की तुलना में मैं अपनी बात करूं उत्पादन की, तो मेरे उत्पादन में किसी प्रकार की अगर एवरेज बात करें तो कमी नहीं है। हाँ, कुछ खेतों में जो बिल्कुल नया सीड हम ब्रीडिंग का सीड पिछले साल लाए थे, उसमें वो मोटा होने की वजह से उसका उत्पादन बढ़ गया। हालांकि हम चाहते थे कि वो छोटा रह जाए, लेकिन वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया, तो उसकी वजह से भी बढ़ा है सीड वाला। जो हम जो हर साल कुछ सीड बिल्कुल नया लाते हैं, जिसको आगे हम प्रोसेसिंग में अपने में प्रयोग में लेते हैं। बाकी जो पुराना सीड यानी कि जो रिजेक्ट हो रहा था वो कम आया है। तो इस तरह से जो है लगभग पिछले साल के बराबर ही कह सकते हैं। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, माठ के आसपास या राय के आसपास, तो खुदाई लगभग 80% कंप्लीट हो चुकी है, 80 प्लस में ही है। और जो है कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज 50% के आसपास ही पहुंच पाए हैं अभी तक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कई जगह के कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल होने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, एक तंत्र जो कि पिछले साल भी सक्रिय हुआ था आलू के रेट गिराने के लिए, वही तंत्र फिर से कोशिश लगातार जारी है उसकी कि जो जो किसानों को फायदा मिल रहा है वो फायदा कैसे भी करके न मिले। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि जब फर्रुखाबाद क्षेत्र की अगर हम बात करें, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, उस क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ के किसान भाइयों ने इस बार कोल्ड स्टोरेज की बजाय मंडियों की तरफ रुख किया है। हालांकि कुछ अच्छा आलू पुनः मंडियों से कोल्ड स्टोरेज पहुंचा, लेकिन ज़्यादातर अब जो मंडियों आलू पहुंच रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आलू नहीं जा रहा है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी आलू कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है, जबकि थोड़ा सा निबल हल्की क्वालिटी का आलू मंडियों में जा रहा है, और उसके रेट भी बहुत अच्छे किसानों को मिल रहे हैं। तो डंप जो पिछले साल लगा करता था, उस डंप का जो हिसाब किताब है खेतों में, वो नगण्य है पिछले सालों की तुलना में। अब ये कहना कि आगे आलू का भविष्य क्या रहेगा, हालांकि भविष्य तो कोई नहीं जानता और कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आलू के अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रही हैं। अगर आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी गाड़ियां बढ़ करके कल 100-125 के आसपास गाड़ियां थी, तो आज 150 से लेकर प्लस में गाड़ियां 155 के आसपास गाड़ियां हैं। तो ये थोड़ा सा किसान भाइयों को सब्र रखने वाली बात है। अगर आपको मंडियां ही गाड़ी भेजनी है तो पहले मंडी में आलू की जो गाड़ियों की स्थिति है, कितनी गाड़ी पहुंच रही है, उसका कैलकुलेशन करने के बाद आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। छायादार जगह पर पेड़ों के नीचे अपने डंप लगा सकते हैं, अभी इतना टेम्परेचर नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे आलू को भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छे रेटों में आलू बिकेगा। कभी भी ओवरलोडिंग जो है आपको नुकसान दे सकती है। किसान ज़्यादातर जो है कैश में पैसा लेने के लिए दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, और इसीलिए दिल्ली की मंडी ओवरलोडिंग की तरफ बढ़ रही है। ये संकेत अच्छा नहीं है। 80% खुदाई अलीगढ़ क्षेत्र में भी पूरी हो गई है दोस्तों। और कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कुछ कोल्ड स्टोरेज जरूर 65-70% भरे हैं, बाकी के 50 और 60 के बीच में ही अभी जानकारी प्राप्त हुई है। इसी तरह से अगर अलीगढ़ से ऊपर हापुड़ की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर भी 70-75% कोल्ड स्टोरेज भर चुके हैं, लेकिन खुदाई लगभग समाप्ति की ओर है। उधर वहाँ पर अब आलू नहीं बचा है। अगर दिल्ली आजतपुर मंडी में आज भावों की बात करें तो चिप्सोना आलू के रेट 750 से 800 रुपये प्रति पैकेट 50 kg के रहे हैं। वहीं जो है
सूर्य आलू 850 प्लस में बिक्री हुआ है, 850 से 860-70 के आसपास। और 37 तारा आलू 700 के आसपास की बिक्री है। वहीं पंजाब का आलू 550 से 600 रुपये पैकेट की रेट से बिक्री हो रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खनौली क्षेत्र की। खनौली क्षेत्र में आलू भंडारण की स्थिति अगर देखी जाए तो 45 से 50% की स्थिति है। हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ कोल्ड हाउस फुल हो गए, लेकिन ये पता नहीं क्या स्थिति है, उसकी मैं आपको अभी पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरह से अन्य कोल्ड स्टोरेज 45-50% भरे हैं, तो हाउसफुल होने की संभावना ना के बराबर है। हो सकता है किसी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता ही इतनी कम हो कि वो किसान का कोल्ड हो और उसके पास पर्याप्त आलू हो तो उससे फुल हो जाए, तो उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन बड़े बड़े जितने भी खंदौली के अंदर कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें 45 से 50% तक ही अभी तक लोडिंग हो पाई है। और अगर वहीं खुदाई की बात करें तो हार्वेस्टिंग 65 से 70% तक पूरी हो चुकी है। कहीं कहीं जो है अच्छे कोल्ड स्टोरेज की 80% भरने की उम्मीद जरूर है, लेकिन ज़्यादातर बी और सी ग्रेड के कोल्ड स्टोरेज 65 से 70% के बीच में ही रहने की उम्मीद है। सी ग्रेड के तो और भी कम रहेंगे दोस्तों, 50% भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात समझना उनके लिए। यहाँ पर खेतों से जो हाइब्रिड आलू की बिक्री हो रही है वो 750 से 800 रुपये पैकेट की हो रही है। बढ़िया क्वालिटी का 37-97 आलू सारा कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है। BC ग्रेड का आलू जरूर बिक्री मंडियों की तरफ जा रहा है। उसमें कुछ यहाँ से व्यापारी खरीद रहे तो कुछ किसान सीधे मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ से 37-97 आलू की बात करें तो 800 रुपये प्लस प्रति पैकेट की रेट से बिक्री खेतों से ही यहाँ पर हो रही है। अब बात करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज कब खुलेंगे। तो दोस्तों मेरे कई कोल्ड मालिकों से इस संदर्भ में बात हुई तो उनका ये कहना है 100% कोल्ड स्टोरेज तो किसी भी माई के लाल का नहीं भरेगा, उनका ये कहना था। साथ ही खुलने की बात करें तो उनका ये कहना है कि भर नहीं पाएंगे, उससे पहले ही कोल्ड स्टोरेज से अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि उनका ये कहना है कि होली के आसपास जल्दी ही अनलोडिंग भी शुरू हो जाएगी। कुछ लेट खुदाई वाले भरेंगे भी और कुछ लोग वहां से अनलोडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ये किसान के लिए शुभ संकेत है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की। मेरठ और बागपत उधर की बात करें तो वहां पर भी खुदाई लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। वहीं संभल क्षेत्र की बात करें तो वहां से सीधी लोडिंग दिल्ली की ओर हो रही है। खुदाई जितनी भी अब होने वाली है वो उसकी लोडिंग दिल्ली की तरफ होगी। बदायूं और बिसौली के क्षेत्र में भी खुदाई लगभग समाप्त हो चुकी है। वहीं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में भी खुदाई इक्का दुक्का बची है, बाकी समाप्ति की ओर है। बात करते हैं दोस्तों अब दूसरे अच्छे आलू उत्पादक राज्य गुजरात की, क्योंकि गुजरात की भी काफ़ी अफवाहें आपने सुनी होंगी। गुजरात में कोल्ड स्टोरेज कोई फुल कर रहा था, कह रहा है कोई अनलोडिंग की बात कर रहा है कि वहाँ से खुल गए कोल्ड स्टोरेज, कहीं से कह रहा है कि वहाँ से जो है साउथ की लोडिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल कुछ कोल्ड स्टोरेज से एकाध दुक्का अभी लोडिंग स्टार्ट हो गई है। यानी कि जो बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं कि भरने से पहले खुल जाएंगे, वही बात गुजरात में भी लागू हो चुकी है। कोल्ड स्टोरेज अभी भरे भी जा रहे हैं और अनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी जो बात करें यहाँ पर 30 से 35% राशन आलू के कम होने की संभावना है गुजरात के अंदर। वहीं 18 से 20% कंपनी का जो प्रोसेसिंग आलू है उसके कम होने की संभावना है। और जो गुजरात में डंप लगा रहता था आलू बेचने के लिए, इस बार डंप की स्थिति नगण्य है दोस्तों, ना के बराबर है। इस और कोल्ड मालिक जो है अपने कोल्ड स्टोरेज को पंजाब से जो प्रोसेसिंग का सीड है उसको खरीद करके अभी भरने में लगे हुए हैं। तो ये कहना कि कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे या भर गए हैं सरासर गलत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की। यहाँ पर जो मंडी में आलू आ रहा है उसमें 40-45 मोटर मंडी में भी आलू आ रहा है और 800 से 900 रुपये प्रति पैकेट की दर से यहाँ पर बढ़िया अच्छे आलू की बिक्री हो रही है। वहीं हल्का आलू 450 से 600 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। यहाँ पर खुदाई समाप्त की हो रहा है और 75 से 80% अच्छे ए ग्रेड वाले कोल्ड स्टोरेज भरने की संभावना है। बाकी बी और सी का कहते हैं भगवानी मालिक है, वो 50% भी नहीं भर पा रहे। कोल्ड मालिक जो है BC ग्रेड वाले या जो भी कैसा भी कोल्ड मालिक लगातार प्रयास रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड से आलू की खरीदारी करके कोल्ड स्टोरेज को भरा जाए। लेकिन जो किसान हैं वो अभी अच्छे भाव होने की वजह से मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं।
यहाँ पर भी दोस्तों अच्छा आलू, बढ़िया क्वालिटी का, एक क्लास क्वालिटी का आलू जरूर कोल्ड स्टोरेजों में जमा हो रहा है। छिबरामऊ मंडी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 750 से 780 रुपए पैकेट में आलू की बिक्री हो रही है। यहाँ पर भी ख्याति पुखराज हाइब्रिड आलू की ज़्यादातर बिक्री होता है। हॉलैंड आलू 900 से 950 रुपए पैकेट में, यानी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है हॉलैंड आलू। और यहाँ हॉलैंड आलू, बाहर के व्यापारी भी हॉलैंड आलू को यहाँ खरीदने पहुंचे हैं, तो शॉर्टेज है और इसलिए अच्छी बिक्री हो रही है। बात करें फर्रुखाबाद मंडी की, तो यहाँ पर ख्याति आलू 1350 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं हल्का आलू 1150 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। और 80 मोटर के आसपास की यहाँ आमदनी है, जो कि कल की तुलना में 20 मोटर के आस ज़्यादा है। हॉलैंड आलू 18 से 19 रुपये किलो, 37-17 वाले 16.5 से 16.5 रुपये किलो के आसपास बिक्री हो रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मुंबई मंडी की, यानी कि महाराष्ट्र की मंडियों की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। आज यहाँ पर 29,000 पैकेट की आवक है, यानी कि आवक भरपूर है। 37-97 आलू आगरा का जो पहुंच रहा है वो 19 से 20 रुपए किलो की बिक्री है। हल्का आलू 16 से 18 रुपए किलो की बिक्री है दोस्तों। पूना की बात करें तो यहाँ पर भी 30 गाड़ियों के आसपास की आवक है और 18 से 19 रुपए किलो यूपी का आलू, और वहीं हल्का आलू 16 से 17 रुपए किलो की बिक्री हो रही है। वहीं तिरछी मंडी की बात करें तो 20 से लेकर के 23 रुपए किलो की रेट है यहाँ पर। मदुरई मंडी में 19 से लेकर के 23 रुपए किलो की रेट है। चेन्नई मंडी में भी 50 गाड़ियों के आसपास की आवक है और बढ़िया आलू 1700 से लेकर के 1900 रुपये क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर 2200 से 2400 रुपये क्विंटल, फुल बैग आलू जो है 2100 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट है दोस्तों। 302 आलू आगरा का यहाँ पर 19 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। वही बात करें पंजाब की दोस्तों, पंजाब में एलआर आलू 14 से 15 रुपये किलो की रेट की बिक्री है। वहीं राशन आलू यहाँ पर बहुत कम है। प्रोसेसिंग का आलू यहाँ पर 60 से 65% प्रोसेसिंग का आलू है और बाकी 55% जो है, 40 से 45% आलू जो है राशन का है यहाँ पर। बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जयपुर मंडी की दोस्तों। जयपुर मंडी की आवक भी ठीक ठाक है। यहाँ पर 70 से 75 गाड़ियों की आवक है और रेट की बात करें तो रेटों में अच्छा खासा जो है इजाफा है। 14 रुपये से लेकर के 16 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट हैं। वहीं हल्के आलू के 12 से 13 रुपये किलो के रेट हैं। कल की यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी बैलेंस बच गई थी, 11 गाड़ी। तो किसान भाइयों, बैलेंस न बच पाए तो निश्चित रूप से आपके आलू के बहुत ही बढ़िया रेट से बिक्री होती रहेगी। आलू की डिमांड अच्छी है, हरी सब्जियां मार्केट में नहीं है और जो बरसात बीच बीच में आ रही है ये आलू के लिए अच्छी है, ये कहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिटी वाइज, अगर आलू की बात करें तो जयपुर मंडी में बहुत बेस्ट बेहतरीन क्वालिटी का आलू नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्की निबल क्वालिटी का, उसके भी रेट अब आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की। कानपुर भी बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर 150 गाड़ियों के आसपास की आवक है दोस्तों और 13 से 14 रुपये किलो ख्याति पुखराज। हॉलैंड आलू 1850 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बंगाल में की बात करते हैं दोस्तों। बंगाल का बहुत कुछ अलग अलग तरह की आपने जो है जानकारी देखी होंगी। तो बंगाल में एक्चुअली व्यापारियों की समिति और कोल्ड स्टोरेज मालिकों की समिति लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति बंगाल में न पहुंच पाए। छोटे किसान जो कि मीडिया से दूर रहते हैं वो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। उनके रेट को मध्य सद्दे में खरीदने का कुछ लोग प्रयास करते हैं। हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर जो बरसात के बाद आलू बोया गया था उसका प्रोडक्शन 25 से 30% कम आ रहा है। जो पहला आलू बरसात किसी भी क्षेत्र में नहीं हुई थी या नुकसान नहीं हुआ था वो प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। इस जगह से अगर कोई वहाँ की रिपोर्टिंग करता है तो कहता है प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, और जो दूसरी जगह की जहाँ आलू बाद में बोया गया, लेट हुआ, वहाँ की बात करता है तो कहता है कि प्रोडक्शन खराब आ रहा है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन दोस्तों अभी वहां पर बारिश हुई है पिछले दिनों में, खुदाई रुक गई है और बाद में टेम्परेचर बढ़ने से नुकसान होने की संभावना है। तो ये कहना कि कोल्ड स्टोरेज में आलू पिछले साल से ज्यादा पहुंचेगा बिल्कुल गलत है। 20 से 20% के आसपास पिछले साल की तुलना में कम होने की संभावना है। ये दोस्तों केवल अनुमान है। सही आंकड़े जब पूरी तरह से खुदाई कंप्लीट हो जाएगी तभी दे पाएंगे। ये केवल अनुमान है दोस्तों। तो आज के ये थे दोस्तों आलू की परिस्थिति और आलू के भाव। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर किसान भाइयों को शेयर करना। तबीयत में अब सुधार है लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। हालांकि दोस्तों काम की वजह से दिन में गर्मी और रात को सर्दी की वजह से बॉडी इतना टाइम झेल नहीं पाती है, क्योंकि आप भी इस मौसम से सावधान रहिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और अच्छे भावों का आनंद लीजिएगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार आलू बेचते रहिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।